शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान जो है इस समय पूरे देश में अपनी एक अलग जगह बनाता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान अब आयुर्वेद पर ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि वो समझने लगे हैं कि हमारे जो जड़ी बूटियां हैं, हमारी जो वनस्पतियां हैं, उनमें बहुत सारे सेहत के राज छुपे हुए हैं। ये संस्थान अब इतने वर्षों में कहाँ आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रगति का ग्राफ है वो किस तरह बढ़ रहा है? देखिए, हम बेसिकली एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आते हैं, क्योंकि हम महाविद्यालय रन करते हैं और साथ में दूसरी हमारी बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी है हॉस्पिटल सर्विसेज हैं। कोई भी मेडिकल कॉलेज जो होता है उसके ये दो कंपोनेंट्स हमेशा होते हैं। वन इज दिस एकेडमिक टीचिंग जिसे आप कह सकते हैं, और दूसरा हॉस्पिटल सर्विसेज। इन एडिशन टू दिस रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने टेकअप किया है। और इसका अगला एक कंपोनेंट है मेडिसिनल प्लांट्स के संबंध में उनका कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, थोड़ा सा फ्यूचर में कल्टीवेशन भी। इस तरह से हमारे कंपोनेंट्स में अगर आप देखेंगे तो एकेडमिक्स है, एकेडमिक एक्टिविटीज़, दूसरी हॉस्पिटल एक्टिविटीज़, तीसरा है रिसर्च एक्टिविटीज़, चौथा है फार्मास्यूटिकल जो हमारी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है, एंड लास्ट वन इज हर्बल गार्डन। थोड़ी सी आउटरीच एक्टिविटीज़ भी हैं, हम फील्ड में जा कर के काम करते हैं। 2010 में ही हम इस कैंपस में शिफ्ट हुए थे। 12 साल की जो उपलब्धियां हैं वो थोड़ी सी रिमार्केबल आप कह सकते हैं, क्योंकि हम केवल एक यूजी कॉलेज थे, कुछ 40 सीट्स 50 सीट्स के साथ, तो अभी 75 सीट्स यूजी कॉलेज के साथ 10 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि अपने आप में ये बड़ा माइलस्टोन है। गवर्नमेंट ने हमको ये टास्क दिया हुआ था, स्टेट कैबिनेट ने डिसाइड करके कि आप 10 सब्जेक्ट में पीजी चालू करिए। अच्छी बात यह है कि वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। 11वीं सब्जेक्ट के लिए हमने प्रपोजल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट कर दिया है, जो हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके एनओसी और स्टेट गवर्नमेंट के एनओसी के साथ 64 पीजी स्कॉलर्स और 75 यूजी सीट्स के साथ रन कर रहे हैं। अभी तक फ़िलहाल सब कुछ अच्छा चल रहा है। बच्चों की जो प्रोग्रेस है, उनकी टीचिंग है, उनकी ट्रेनिंग है, उसको हम एक्चुअली इस आधार पर आकलन करते हैं कि हमारे बच्चे जब यहाँ से निकल करके जाते हैं तो उनकी एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी, उनका जो नॉलेज है उससे आम जनता को, एकेडमिया को भी किस तरह से वो प्रभावित करते हैं। सर्वेज वगैरह होते रहते हैं, तो कुछ टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस में भी हमको थोड़ा सा महत्व दिया गया है किन्हीं न किन्हीं सर्वेज स्टडीज वगैरह में। दूसरा जो पार्ट है हॉस्पिटल एक्टिविटीज़ का, तो उसमें जो हमारी प्रोग्रेस है वो भी बहुत रिमार्केबल मैं मानता हूँ। पहले दिन जब हम यहाँ पर हॉस्पिटल स्टार्ट किए थे, टोटल 10 पेशेंट आए थे उस दिन ओपीडी में। फर्स्ट आई वाज सिटिंग इन द ओपीडी इटसेल्फ। आज हमारी ओपीडी 700 प्लस की होती है। लोगों का भरोसा बढ़ा है, ये उसका एक पैमाना ज़रूर है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर के रूप में हमारी रिकॉग्निशन, क्वालिटी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, इस संस्थान का ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, इन सब चीज़ों को लेकर के लोगों में थोड़ी सी जागरूकता भी बढ़ी है, हमारे पर भरोसा बढ़ा, विश्वास बढ़ा हुआ है। इस वजह से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं शायद। बिल्कुल सही कहा आपने कि भरोसा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और लगातार इस खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। और ख़ासतौर से आपने अपने जो अस्पताल की बात की कि उसमें भी अब जो विश्वास बढ़ने के कारण जो अगर किसी को तकलीफ़ है तो वह यहाँ पहुँच रहा है। हम जानना चाहते हैं कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ देने की आप कोशिश कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में, आयुर्वेद हॉस्पिटल में, ताकि जो लोगों की बीमारियां हैं उससे निजात पाने में उनको बहुत ही आसानी हो और वो बिल्कुल क्योर होकर यहाँ से जाएं। फैसिलिटीज़ में ब्रीफली अगर हम कहें तो हमारी 7 ओपीडी हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं। इसके अलावा स्पेशलिटी क्लिनिक्स अलग से हैं। कुल मिला के 13 ओपीडी एट ए टाइम रन करती हैं और हर ओपीडी में अलग अलग स्पेशलाइज्ड लोग बैठते हैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं। लोगों को अब ये लगने लगा है कि आयुर्वेद में भी स्पेशलिटीज़ हैं और कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए पर्टिकुलर स्पेशलिटी के डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो दैट इज़ समथिंग गुड व्हाट आई फील। देन ओपीडी के अलावा हमारी आईपीडी है, 150 बेड का हॉस्पिटल है, और साथ में अभी हम नया एक पंचकर्मा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। बहुत कम समय में हम शायद इसके इनॉग्रल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से 200 बेड का हॉस्पिटल रन करेगा। अभी हमारे हॉस्पिटल की बेड ऑक्यूपेंसी वगैरह 90% से ज़्यादा होती हैं। तो वो भी एक फिर से कहूँगा कि भरोसा है लोगों का जो भर्ती होकर के इलाज कराने आते हैं। इसके अलावा हमारी ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन साइंस के लिए जो है वो है पंचकर्मा ट्रीटमेंट। उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब एक अट्रैक्शन है, लोग उसके वजह से बहुत अच्छी ट्रीटमेंट
पा रहे हैं बड़ी सारी डिसीजेज में, तो वो बहुत पॉपुलर हमारा एक सेक्टर है जिसमें लंबी वेटिंग है और जबकि 200 पेशेंट पर डे उसमें होते हैं। अच्छा अच्छा। तो पंचकर्मा सेंटर हमारा बहुत अच्छा रन करता है। इसके अलावा हमारी सर्जरी वाली जो यूनिट्स हैं, छारसूत्र ट्रीटमेंट एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स के लिए वर्ल्ड वाइड नाउ इट हैज़ बिकम फेमस फॉर दैट, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल हियर। और इसके अलावा छोटे सर्जिकल इंटरवेंशंस भी हमारे माइनर ओटी और ओटी में किए जा रहे हैं। हमारा जो गायनी डिपार्टमेंट है वो डिलीवरी पॉइंट्स और कुछ अदरवाइज इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स वगैरह रन करता है। काफ़ी संख्या में लोग डिलीवरी कराने यहाँ पर आते हैं। उनको भरोसा है कि आयुर्वेदिक जो ANC है उससे शायद हम ज़्यादा बेहतर क्वालिटेटिवली जो एक प्रोजेनी जिसे बोलते हैं क्वालिटी प्रोजेनी की दिशा में हम बढ़ रहे हैं आगे। इसके अलावा ENT को लेकर के भी हमारे अच्छे काम हैं। कुछ बहुत रेयर ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम सक्सेसफुली ट्रीट करते हैं। इसी तरह पीडियाट्रिक्स में बहुत अच्छा हमारा कंट्रीब्यूशन है, ख़ासतौर से जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह के केसेज हैं, कई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के केसेज वगैरह हैं। डाइटेटिक्स और योगा को भी हमने प्रमोट किया हुआ, इंक्लूडिंग नेचुरोपैथी यहाँ पर। तो इस तरह से ये सारी यूनिट्स हैं। प्लस स्पेशलिटीज़ में हमारे पास आर्थराइटिस की क्लिनिक हैं, तो डायबिटीज़ की क्लिनिक है, तो स्किन की क्लिनिक है, जीरियाट्रिक की क्लिनिक है, तो इनफर्टिलिटी की क्लिनिक है, पोस्ट कोविड केयर की क्लिनिक है। तो इस तरह से वहाँ भी थोड़ा पेशेंट जा करके अपनी अपनी सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। कहने का मतलब ये कि आपने तकरीबन हर बीमारी को कवर करने की कोशिश की है जो व्यक्ति के साथ किसी न किसी रूप में कभी ना कभी जुड़ जाती है। तो जो लोग जो पेशेंट आना चाहते हैं उसमें आपने OPD के लिए वक्त क्या रखा है ताकि लोग आसानी से पहुंच सकें और जल्दी ही उनकी बारी आ जाए, इसके लिए भी आपने कुछ इंतजामात किए होंगे? जी, सामान्य तौर पर हम साल भर में 2 बार ये OPD आवर्स चेंज करते हैं। उसका सीधा सा रीज़न है ठंडी और गर्मी को देखते हुए। तो जो गर्मी का सीज़न होता है उसमें मॉर्निंग 8 o'clock की OPD स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो ठंडी का पीरियड है उसमें थोड़ा सा लेट 1 घंटे बाद 9 बजे से स्टार्ट करते हैं और ऑलमोस्ट 5 बजे तक OPD चलती हैं। थोड़ी स्पेशलाइज्ड जो OPD है वो 2 बजे तक है। इसके बाद जनरल कुछ मेडिकल ऑफिसर सर्विस देते हैं अपनी। अच्छा जी। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आप समय समय पर जानते होंगे, फीडबैक लेने की कोशिश करते होंगे कि ये संस्थान उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर रहा है, तो इसमें आपको कितना संतोष मिला है लोगों की प्रतिक्रियाएं जानकर? हम फीडबैक लेते रहते हैं। हमने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिसमें लोग अपने फीडबैक्स देते रहते हैं। हमारी डायग्नोस्टिक्स एरिया में जो नाड़ी परीक्षा है उसको एक इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हम आगे ला रहे हैं। प्लस पैथोलॉजिकल अल्ट्रासोनोग्राफी, ECG वगैरह, ये सारी मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड टेस्ट वगैरह तो होते ही हैं, रेडियोलॉजिकल वगैरह भी। लेकिन ये नाड़ी परीक्षा वाला जो है वो थोड़ा आयुर्वेद का एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। इसकी पॉपुलरिटी भी थोड़ा लोगों में बढ़ रही है। मोटे तौर पर हमारा जो फीडबैक ये है कि जो ईमानदारी से मैं कहूँ तो कहते हैं कि यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, वेल बिहेव्ड हैं, उनके बारे में बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग है। पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह के बारे में कोई कंप्लेंट्स, मेजर कंप्लेंट्स ऐसी दिखाई नहीं देती हैं। छोटी मोटी जो भी कंप्लेंट्स आती हैं औषधियों की उपलब्धता वगैरह को लेकर के वो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको एड्रेस करें। लगातार जैसे कि आपने बताया कि संस्थान की अब गणना उच्च कोटि की संस्थानों में होने लगी है देश में। ज़ाहिर है कि बहुत सारी योजनाएं हमारे मन में होती हैं कि हम आने वाले समय में अगर ऐसा करेंगे तो हमारे संस्थान को और भी कामयाबी मिलेगी, नई नई दिशा मिलेगी। तो कुछ आपके मन में अभी है विचार है, क्या आप नया करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे हमारे 4 डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन आना है, वो हमारे लिए एक बड़ा टारगेट है। उसके लिए जो भी पदों वगैरह का सृजन है प्लस और भी जो फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी है वो हमारा एक बड़ा टारगेट है जो अगले 2-3 सालों में पूरा करने का उसमें है। एक हर्बल गार्डन ऑफ स्टेट इम्पोर्टेंस है, मध्य प्रदेश का वो स्टेट इम्पोर्टेंस का एक हर्बल गार्डन विकसित करने का नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड की उसमें स्पॉन्सरशिप में वो प्रोजेक्ट है, उसको करने का एक बड़ा टारगेट है। हमारी जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसको इंटेंसिफाई करने के लिए एनिमल हाउस तैयार करना है पूरे फैसिलिटीज़ के साथ। इसी तरह ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हमारी बड़ा एक्सपर्टीज अब तक डेवलप हो गया है, तो न्यू ड्रग फॉर्मुलेशंस, कॉम्बिनेशंस जो बड़ी सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद कर सकता है, उसके लिए फार्मेसी की अपनी एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इस्टेब्लिश करने का है। अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव बॉयज हॉस्टल, तो एक छोटा सा वो हमारे लिए हमेशा लगता रहता है, बच्चों की डिमांड रहती है, तो हम सरकार से प्रयासरत हैं कि वो हमको मिल जाएगा। तो ये छोटे छोटे हैं प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वाकई बहुत अच्छी बातें हैं और इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि जल्दी जो आपकी जो सोच है वो भी पूरी हो। इससे पहले कि बातचीत को ख़त्म करें, आप हमारे सुनने वालों से क्या अनुरोध करना चाहते हैं संस्थान को लेकर और ख़ासतौर से आयुर्वेद पद्धति को लेकर कि हमारी जीवन से कितनी जुड़ी हुई है और कितना कारगर सिद्ध होती है हमारे लिए? मैं ये कहना चाहूँगा आम जनता के लिए
कि ये हमारे बड़े सारे प्रयासों के बाद जो इन्फेक्शियस डिसीजेज का इंसिडेंस है वो कम हुआ है, धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। वर्तमान में हमारे सामने जो बड़ा चैलेंज है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जिसे हम NCDs कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। अनफॉर्चुनेटली बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान उपलब्ध नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करें। और दूसरा एक बड़ा इशू है जो मॉडर्न केमिकल मेडिसिन वगैरह के समय समय पर साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह एंड रीच वगैरह को लेकर के भी इशू जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे ये देश की, अपनी हिंदुस्तान की, भारत की अपनी एक स्वास्थ्य की विधा है जो अपनी खुद की है, इको फ्रेंडली है, बायो फ्रेंडली है। तो इस विधा के माध्यम से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना हमारे लिए इकोनॉमिकली सही है, हमारे लिए ये जो शरीर की हमारी संरचना वगैरह है उसको भी बहुत फ्रेंडली है ये। तो लोगों को आयुर्वेद के प्रति एक विश्वास के साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स और ख़ासतौर से खुशीलाल आयुर्वेद संस्थान के प्रति एक अपना इंक्लिनेशन बनाना चाहिए, ज़्यादा बनाना चाहिए। जहाँ भी आपको ज़रूरत लगती है इमरजेंसी मैनेजमेंट वगैरह, और जहाँ कहीं भी ऐसा लगता है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस इसमें बहुत यूजफुल है, ओबियसली यूजफुल है, तो वहाँ हमको करना ही होगा। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ अनावश्यक मेडिकेशन जो है, जिसे ड्रग एब्यूज कहा जाता है आजकल, उससे बचने का प्रयास करके यथासंभव आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, इम्यून सिस्टम वगैरह को वर्कअप अच्छे से करने के लिए ये सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ हमको जाना चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की उमेश शुक्ला जी आपने, और काफ़ी विस्तार से संस्थान के बारे में जानकारी दी और लोगों को अवेयर किया कि आयुर्वेद क्यों उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। इतनी महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए हार्दिक धन्यवाद आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।